Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with communication and extension, which is home science unit. ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन है अबाउट द यूनिट विच इज़ नॉट एज एन इम्पॉर्टेंट बट द चैप्टर. तो चैप्टर जो है ये 21 नहीं है, इट्स चैप्टर 13 ऑफ योर NCERT. इट इज़ नॉट द अपडेटेड PDF बट द सिलेबस इज सेम. तो सिर्फ चैप्टर नंबर में डिफरेंस है, बाकी कॉन्टेंट इज़ ऑल सेम जैसा नई NCERT में है. इट्स दैट वे. तो पहले तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो इम्पोर्टेंस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, जर्नलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर सोशल चेंज और डेवलपमेंट के लिए. आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर एंड इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. तो अगर किसी को कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में करियर बनाना है, सो व्हाट दे कैन डू. कॉम्प्रिहेंड द स्कोप, कितना स्कोप है इस डिसिप्लिन का, मतलब कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फील्ड का, और क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इज़ कम्युनिकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. हमारी सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कम्युनिकेशन, पार्ट ऑफ आर सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ. मतलब कम्युनिकेशन सोसाइटी का भी है, साथ ही साथ सोशल और पर्सनल लाइफ की. अगर हमें किसी से बात करनी है तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा. प्रोफेशनल लाइफ मतलब आपका कुछ भी करियर वाइज लाइफ चल रही है, तो आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप जब तक या तो व्यूअर्स तक अपनी बात ना पहुंचाओ सही तरीके से, या फिर आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, आप अच्छे से अपनी बात एक्सप्रेस ना कर पाओ तो क्या फ़ायदा. सो कम्युनिकेशन इस इंटीग्रल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सोशल और प्रोफेशनल लाइफ का. टेलीविज़न, रेडियोज़, न्यूज़पेपर जो हम सब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, एनवायरनमेंट, कंजम्पशन, पॉवर्टी और काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं. क्या कभी सोचा है कि ये इश्यूज़ कौन लिखता है? कभी सोचा है कि मास मीडिया जो है उसकी क्या पावर है, और व्हाट इज़ हैपनिंग, वाई हैपनिंग, वेयर हैपनिंग. मतलब जो हमें डेली नई नई चीज़ें पता चलती रहती है, न्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. दीज इश्यूज़ पॉइंट टू स्पेशल कंसर्न इन आवर सोसाइटी रिगार्डिंग द रोल प्लेड बाय द मीडिया इन द जर्नलिज्म. जर्नलिज्म में मीडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, अब जैसे हम कोई अगर न्यू दिल्ली में है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है? उसको तो नहीं पता चलेगा ना. तो न्यूज़ के थ्रू तो पता चलेगा. अगर राजस्थान में कोई भी चीज़ होती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, या कोई भी तरह का कुछ भी होता है, तो वो कैसे पता चलेगा? न्यूज़ के थ्रू. वहाँ पे जब रिपोर्टर्स है, तो मास मीडिया को बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. लेट्स सी डेवलपमेंट जर्नलिज्म. डेवलपमेंट जर्नलिज्म इज़ अ सोशल एक्टिविटी. डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है. थ्रू वेरियस मीडिया द जर्नलिस्ट कम्युनिकेट्स फीलिंग्स ऑफ द कम्युनिटी टू द कम्युनिटी. The importance of journalism comes from people's right to opinion express, since right to opinion and expression would not be reality without the various forms of media including social media. तो अब होता क्या है कि जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म है क्या, ये एक सोशल एक्टिविटी है जिसके थ्रू क्या होता है, जो अलग अलग मीडिया है, मतलब अलग अलग जो हमारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी बात करते हैं, जर्नलिस्ट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं फीलिंग्स ऑफ द कम्युनिटी टू द कम्युनिटी. मतलब कि एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम उसी कम्युनिटी के बाकी लोगों को, या एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम और किसी कम्युनिटी के लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो जर्नलिस्ट करते हैं. तो दिस इज़ डेवलपमेंट जर्नलिज्म. ठीक है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म, इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म जो है कम्स फ्रॉम पीपल्स राइट टू ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, सिंस द राइट टू ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन वुड बी. तो बेसिकली क्या है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके थ्रू हम अपने व्यूज़ रख पाते हैं, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया मतलब अलग अलग मीडियम के थ्रू, अलग अलग माध्यम के थ्रू हम अपना ओपिनियन रख पाते हैं, जिसमें से सोशल मीडिया जो है वो भी एक तरह का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही है. पीपल टुडे डिपेंड ग्रेटली ऑन मीडिया फॉर बीइंग इन्फॉर्म. आजकल हम मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. किसी भी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मीडिया से ही मिलती है. जर्नलिज्म इज़ टेकन एज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. जर्नलिज्म जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री से नहीं निकाल सकते हो. द प्रेस प्लेज अ वाइटल रोल. हमारी सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रेस जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं. पीपल पार्टिसिपेशन इज़ द foundation of democracy. Press is called the fourth pillar of democracy. Fourth pillar of democracy is press.
ठीक है. द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट communication and journalism continues to evolve and has become indispensable part of our lives. It is characterized by conceptual flexibility. तो ये हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है. ठीक है. सिग्निफिकेंस. अब सिग्निफिकेंस में क्या है कि देखो ये तो इंट्रोडक्शन था, नॉर्मल हमें पता चला कि कम्युनिकेशन क्या है. देखो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो. फिर मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया इज़ जो अलग अलग मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि रेडियो हो गया और टीवी हो गया. तो ये जितने भी मीडियम्स होते हैं इन्हें हम इकट्ठे मास मीडिया बोलते हैं. ठीक है. जो मास मीडिया के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन करते हैं. नाउ सिग्निफिकेंस क्या है डेवलपमेंट जर्नलिज्म का? सिग्निफिकेंस, लेट्स स्टार्ट. हाउ डज कम्युनिकेशन हेल्प इन वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट. कैसे जो है हम कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट में. इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ एंड मोबिलाइजेस पीपल टू यूज़ देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो जो भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है उसके बारे में उन लोगों को बताया जाता है. किसके थ्रू? कम्युनिकेशन के थ्रू तो बताया जाता है. लोगों को पता चलता है नई नई चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो लोग उन्हें यूज़ करते हैं अपने बेटरमेंट के लिए भी, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी उन चीज़ों को अडाप्ट किया जाता है. इट लिंक्स गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs एंड पीपल. गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs और पीपल को कैसे कनेक्ट किया? फॉर एग्जांपल कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई प्रोग्राम लेकर आए हैं वो, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. तो अब क्या है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि सरकार ने कोई स्कीम चलाई हुई है? मीडिया के थ्रू पता चलेगा, सोशल मीडिया के थ्रू, या चाहे आपको न्यूज़पेपर में पता चले, चाहे टीवी से पता चले, चाहे फ़ोन से पता चले, चाहे आपको कहीं से भी पता चले. क्या वो कम्युनिकेशन नहीं है? इट इज़ ऑल कम्युनिकेशन. Development communication and development journalism are important fields of study that sensitive students to the process of development and train them to write or speak about the issues related to equitable and impartial society. तो development communication and journalism development journalism एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि कैसे वो लिख सके, कैसे वो बोल सके उन इश्यूज़ के बारे में जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एम एट इक्विपिंग स्टूडेंट. तो ये जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म है, इसका एम क्या है कि हम स्टूडेंट्स को इक्विपिंग स्टूडेंट्स एंड करंट prospective journalists, campaigners and media professionals to deepen their knowledge and practical skills ऑन डेवलपमेंटल इशूज़. तो डेवलपमेंटल इशूज़ जो है उस पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ के चीज़ों को समझें, रियलाइज़ करें, उनके आसपास की नॉलेज को अडैप्ट करें और कैसे वो वो कम्युनिकेशन बेटर बना सकते हैं. जर्नलिस्ट जो हैं वो कैसे, अगर वो कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो कितना अच्छे से लिख सकते हैं. ठीक है. तो मेन आइडिया जो है इज़ टू यूज़ मीडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल. ठीक है. हमारा जो मेन मोटिव है जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का है वो ये है कि हम मीडिया को यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ मीडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल इन नेशन. एक नेशन में या फिर कोई भी एक टारगेट पॉपुलेशन की डेवलपमेंट करने के लिए मीडिया का यूज़ किया जाता है. तो अभी तक ये आज़म था, इतने इसमें से क्वेश्चंस का नहीं होता. नाउ पहले तो हम ये इतना सुन लिया कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट. होता क्या है? तो डेवलपमेंट का मतलब कोई भी पॉजिटिव चेंज, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो या फिर कल्चरल लाइफ्स में हो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की और परमानेंट बेसिस पे विदाउट एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस, बिना किसी खराबी के, बिना किसी वायलेंस के. जैसे हम कह रहे हैं कि सरकार ने रोड बनवाए, ठीक है, अब सड़कें बनवाई उस एरिया में जहाँ पे पहले मिट्टी का रोड था, तो वहाँ पे ये एक पॉजिटिव चेंज है. ठीक है. और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए, कुछ लोग होंगे कहेंगे कि यार इन्होंने, कुछ लोग होते हैं जितना मर्जी अच्छा कर लो उन्हें कमी निकालनी होती है. सरकार रोड नहीं बनाएगी तो कोसते रहेंगे, रोड नहीं बनाया, और बनाने लग जाएगी तो फिर बोलेंगे इतना टाइम लगा दिया. खैर छोड़ो. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो लोग सेटिस्फाई हैं उस चीज़ से, परमानेंट बेसिस पर हो. ठीक है. कोई एक्सप्लॉयटेशन मतलब नुकसान ना हो, किसी भी तरह का वायलेंस ना हो कि आप रोड बना रहे हो
तो आप समझ ही नहीं रहे हो कि आप कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हो, रोड बनने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में या कुछ भी, क्योंकि आप वो जगह तो यूज़ नहीं कर सकते ना अगर रोड बन रहा है तो। थोड़ा एग्जाम्पल वियर्ड हो सकता है बट आपको समझ आ ही जाएगा। जैसे डेमोक्रेसी in most parts of the world calls for intensive efforts to tackle problems of mass illiteracy, population, malnutrition, poor health, hunger, pollution, etc. तो डेवलपमेंट जो है वो हम करना चाहते हैं, किस किस फील्ड में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो हमारा फ़िलहाल, और वैसे तो डेवलपमेंट बहुत होती है पर मास इलिटरेसी मतलब बहुत लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, पूर हेल्थ की प्रॉब्लम, हंगर की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब हम सॉर्ट करेंगे तो दैट इज़ व्हाट डेवलपमेंट इज़। तो डेवलपमेंट इज़ बेसिकली आप कोई भी पॉजिटिव चेंज कर रहे हो जो सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, और कल्चरल लाइव्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को अफेक्ट करता है, और पॉजिटिव चेंज है, परमानेंट बेसिस पे हो रहा है, और आप किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही हो। तो फिलहाल जो मेन फोकस है वो इन जगहों पे है, बट वैसे भी डेवलपमेंट ओवरऑल बहुत चीज़ जगहों पे होता है। अब डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या है? इट इज़ रिलेटिवली अ न्यूअर कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है। इट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द कॉलोनियल एरा एंडेड। कॉलोनियल एरा एंड होते हुए भी 75 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल दे आर सेइंग कि ये न्यूअर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Prior to independence, reporting used to be done about wars like struggles, fight, assassinations, disasters, whatever the colonial rulers choose to communicate. तो पहले क्या होता था कि इंडिपेंडेंस से पहले रिपोर्टिंग होती थी तो वो उन चीज़ों के बारे में होती थी जो कॉलोनियल, जो हमारे कॉलोनियल रूलर्स थे वो चाहते थे कि ये बात आप लोगों को बताओ, तो वो बात बताई जाती थी। तो न्यूली लिबरेटेड कंट्रीज जैसे कि इंडिया वर अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। न्यूज़मैन एंड जर्नलिस्ट हैड टू टेक नोटिस ऑफ दीज एक्टिविटीज़। न्यूज़मैन और जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें ये एक्टिविटीज़ को देखना ही पड़ेगा। दस नाउ डेवलपमेंट जर्नलिज्म फोकसेस ऑन सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल। अब डेवलपमेंट जर्नलिस्ट जो है वो उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ पे फोकस करता है जिन्होंने अडाप्ट किया नई टेक्नोलॉजीज़ को, नए मेथड को, सोसाइटी को हेल्प किया है, एंड इट सीक टू डिस्क्राइब द पीपल एट वर्क इन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली डेवलपमेंट जर्नलिज्म मतलब कि आप उन लोगों पे फोकस कर रहे हो, आप उन लोगों को जर्नल कर रहे हो, मतलब उन लोगों के बारे में बता रहे हो जो डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ कर रहे हैं। दैट इज़ डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डेवलपमेंट जो बेसिकली ऐसा जर्नलिज्म मतलब ऐसी तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो जो लोगों को दिखाया जा रहा है वो आप दिखा रहे हो। जैसे कि बेसिकली जर्नलिज्म होता क्या है, पहले ये समझो। जैसे जर्नलिज्म है तो जर्नलिज्म इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, राइटिंग, एडिटिंग, शेयरिंग न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्म सोसाइटी। तो आप क्या कर रहे हो, जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सोसाइटी को। आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो सोसाइटी को किसी भी चीज़ के बारे में, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब आप वो इन्फॉर्मेशन लिख के भी दे सकते हो, ठीक है, किसी आर्टिकल के थ्रू भी दे सकते हो, मतलब लिख के दे सकते हो तो आर्टिकल ही हो गया, न्यूज़ के थ्रू दे सकते हो, रेडियोज़ के थ्रू दे सकते हो। तो दैट इज़ जर्नलिज्म। और उसमें आप लोगों को कौन सी नॉलेज दे रहे हो, ऐसी नॉलेज दे रहे हो लोगों को, आप बता रहे हो जो फोकस करता है उन इश्यूज़ पे जो डेवलपमेंट के लिए हेल्प है। जैसे कि फोकसेस ऑन इश्यूज़, जैसे कि कोई प्रोग्राम्स है, कोई पॉलिसीज़ है, कोई आइडियाज़ है जो इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों की लाइफ को, दैट इज़ डेवलपमेंट जर्नलिज्म। तो अब जर्नलिज्म जो है दैट इज़ बीइंग अकरिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लाइक working on those areas which are helpful for people, ठीक है, उनकी लाइफ इम्प्रूव करने में हेल्पफुल। नाउ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज़ यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल डेवलपमेंट। आप कम्युनिकेशन को एक ताकत की तरह इस्तेमाल करते हो सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो उसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे हम जर्नलिज्म को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली अप्लाइंग द प्रोसेस, स्ट्रैटेजीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। हम जो है स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्रिंसिपल पे काम करते हैं फॉर कम्युनिकेशन के, जिससे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आए। द टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वॉज कॉइंड इन 1972 बाय नोरा क्वेड्रल, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेना, हो सकता है आ जाए।
ठीक है, 1972 में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का टर्म इन्होंने दिया था। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये एक आर्ट है, एक साइंस है ह्यूमन के कम्युनिकेट करने की, फॉर फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट, जिससे डेवलपमेंट हो। कहाँ पे डेवलपमेंट हो? डिसएडवांटेज्ड सोसाइटी की डेवलपमेंट हो इन अ प्लान्ड मैनर टू इंश्योर इक्विटी एंड अचीव्ड ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। लोगों की बेसिकली डेवलपमेंट हो। ओके, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स है। इट इज़ ओरिएंटेड टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल एट लार्ज कम्युनिटी। एम क्या होता है कि आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो तो लोग जो है वो खुश होने चाहिए। और एट लार्ज मतलब ये नहीं कि थोड़े से लोगों को ही सेटिस्फैक्शन हो रहा है किसी चीज़ से, नहीं, मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। इट एम्स एट गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग द कम्युनिटी। आप एक कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उन्हें एजुकेट कर रहे हो, फिर चाहे आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन क्यों ना दे रहे हो। इट कंबाइन सूटेबल मास मीडिया। सूटेबल मास मीडिया मतलब वो मास मीडिया जो आपको सूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर रूरल एरिया में कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है और ऐसी रूरल एरिया में इन्फॉर्मेशन बतानी है जहाँ पे बेसिकली रूरल एरियाज़ में लिटरेसी रेट कम ही होता है, तो आप वहाँ पे न्यूज़पेपर की जगह रेडियोज़ के थ्रू, तो रेडियो इज़ अ मास मीडिया, तो आप रेडियोज़ के थ्रू जो है कोई इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हो, फिर उनकी नेटिव लैंग्वेज में अगर आप कोई न्यूज़ बता रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूपी से है तो आप उनकी लैंग्वेज जो है नेटिव लैंग्वेज, अगर आप उसमें रेडियो चला देते हो किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, और लिटरेसी रेट अगर वहाँ पे कम है तो रूरल एरियाज़ में जो जनरली होता ही है, तो उस केस में उनको क्या होगा, उनको भी अवेयरनेस मिलेगी। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ये नहीं कि आपको इंग्लिश आती है या आपको हिंदी आती है तो आप उसी में कम्युनिकेशन करो, नहीं। ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस, आप जो ऑडियंस पे मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, ऑडियंस पे तक वो पहुंच के ऑडियंस उसको समझेगी या नहीं समझेगी, तो वो तो ऑडियंस को देख के ही आप करोगे ना। जैसे कहते हैं कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आप ये देखोगे कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। नाउ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, बिटवीन दोज हु हैव द इंफॉर्मेशन एंड दोज हु आर इग्नोरेंट। ये टू वे कम्युनिकेशन है उन लोगों के बीच में जिनके पास इंफॉर्मेशन है और उन दोनों के बीच में, और उनके बीच में जो इग्नोरेंट है। इट अज्यूम्स दैट पीपल हु फेस द प्रॉब्लम हैव द इनेट एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस। ऐसा जो है अज्यूम कर लिया जाता है लोगों को, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लेगा। दिस मे नीड हेल्प और असिस्टेंस इन सीकिंग रिसोर्सेज। इट व्यूज मोटिवेशन एज अ की एलिमेंट। इट ट्राइज टू बिल्ड डायलॉग बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट development agencies. Therefore, it is a social process designed to seek common understanding or consensus among all the participants and the development leading to कंसर्टेड एक्शन। तो जैसे कि इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो इंटरव्यू आप कह लो या पॉडकास्ट होती है, तो उसमें होता है कि कोई अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन इन द सेंसेस कि एक जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, दूसरा इग्नोरेंट क्यों बोला है, क्योंकि हम जनरली वी टेंड टू इग्नोर द थिंग्स, ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं, बोल रहे हैं बोलने दो या कुछ वैसे, हमें लगता है कि इट्स नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन। बट हम अगर चाहें तो हम अपनी बात रखने के लिए किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे पॉडकास्ट होती है तो उस पर लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो अपनी स्टोरी अगर आपको किसी को बतानी है, उससे क्या होगा, जैसे कोई रूरल एरिया में ही है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ फार्मर, तो कैसे उसके क्राइसिस चल रहे हैं, कैसे क्या है, तो अगर उसको कोई भी ऐसा मीडियम मिल जाए जिसके थ्रू वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते, तो हो सकता है उसकी हेल्प की जाए। और हो सकता है ऐसे और फार्मर्स जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सिंपैथी मिलेगी कि और भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो जैसे होता है ना, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो डेवलपमेंट एक टू वे कम्युनिकेशन तो होती ही है। अब कुछ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स हमारे इंडिया में हुए थे, उसके एग्जांपल्स हैं। सिमिलर इनिशिएटिव्स जो हैं वो काफ़ी अदर कंट्रीज़ में भी लिए गए थे, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे ब्राज़ील, पेरू, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और बहुत कुछ। दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली अंडरस्टैंड हाउ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये बस ऐसे ही है कि हमें इससे पता चल जाएगा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करती है टेक्नोलॉजीज़ को, मास कम्युनिकेशन को, और साथ ही साथ एम्प्लॉय फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस। डेवलपमेंट पर्पसेस जो है, हमारा क्या पर्पस है डेवलपमेंट के लिए, इन जिसमें हम लोकल पीपल को और सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं फॉर
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उसके बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा। विल लर्न अबाउट जर्नलिज्म कैंपेन्स और ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। गिवन बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया कैंपेन। मल्टीमीडिया क्या होता है कि आप काफ़ी सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का इकट्ठे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हो, ऑडियो का यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्ले हो रहा है तो उस प्ले में वो पोस्टर्स ले, जैसे ये देखो यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अज्यूम ये कोई प्ले हो रहा है तो यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है तो टेक्स्ट भी है, फिर लोग बोल भी रहे हैं तो ऑडियो भी है, फिर एक तरह से प्ले भी हो रहा है। तो अलग अलग मीडियम्स को जब हम यूज़ करते हैं फॉर वन थिंग इट इज़ नोन एज मल्टीमीडिया। नाउ रेड रिबन एक्सप्रेस, RRE, रेड रिबन एक्सप्रेस क्या है? देखो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था ना वो बेसिक था, ये सिर्फ डेफिनेशन ही थी विच आई से कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या पता पूछ ले 1 मार्कर में या वैसे, बट अभी फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है, दैट इज़ रेड रिबन एक्सप्रेस। ये एक नेशन वाइड कम्युनिकेशन कैंपेन था अवेयरनेस जनरेट करने के लिए अबाउट HIV/AIDS। HIV/AIDS के बारे में लोगों को बताने के लिए जो है हमारे पास कैंपेन्स जो थे, ये एक तरह से कम्युनिकेशन कैंपेन था HIV/AIDS के बारे में लोगों को बताने के लिए। स्पेशली डिज़ाइंड ट्रेन थी ये, ट्रांसपोर्ट ओवर 9000 किलोमीटर अ ईयर। ये एक साल में 9000 किलोमीटर कवर करती थी, कवरिंग 180 डिस्ट्रिक्ट्स और हॉल्ट स्टेशन। 180 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ये कवर करती थी एंड हेल्ड प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ एंड 43,200 विलेजेस। तो 43,200 विलेजेस में जो है इन्होंने प्रोग्राम्स किए, एक्टिविटीज़ की। इट कंप्राइजेस ऑफ 7 कोचेस, 7 कोचेस थे इसमें, इक्विप्ड विद एजुकेशनल मटीरियल था इनके पास, प्राइमरीली ऑन HIV/AIDS। इंटरैक्टिव टच सेंसर्स थे, 3D मॉडल्स थे, सर्विसेज थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ HIV/TB को इन्फेक्शन एंड LCD प्रोजेक्टर भी था, प्लेटफॉर्म फॉर फोक परफॉर्मेंसेस भी थी, काउंसलिंग कैबिन्स भी थे, 2 डॉक्टर्स भी थे फॉर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ AIDS पॉजिटिव पीपल। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस थी ये बेसिकली HIV/AIDS की अवेयरनेस को लोगों के अंदर बताने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं वो बताने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए यूजिंग वेरियस मीडिया जैसे कि 3D मॉडल हो गए, LCD प्रोजेक्टर है, फोक परफॉर्मेंसेस, काउंसलिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। इंटरैक्टिव टच स्क्रीन्स, ठीक है। देखो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है। अब RRE जो है इट स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम कन्याकुमारी से जर्नी शुरू होती थी, फॉलोड द परिक्रमा स्टाइल मतलब जैसे हम एक पहाड़ का की परिक्रमा कहते हैं ना, लेते हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं, ऐसी हमारी जो इंडिया है, इंडिया की भी परिक्रमा मतलब ऑलमोस्ट पूरी इंडिया को कवर करने की कोशिश की गई थी। and halted 180 stations, ठीक है, covered almost all the states of the India. During the halt at each station the performing artist, जो performing artist थे, जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट आता था और ट्रेन रुकती थी और ये लोग होल्ड करते थे, थोड़ा पॉज करते थे और वहाँ के विलेज में जाके एजुकेट करते थे लोगों को। तो जो आर्टिस्ट थे डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैज़ अ ओरेटर एंड परफॉर्मर हु वेंट to different villages to undertake information, education, communication activities such as street plays, folk songs, stories and group counseling sessions locally, and mobilized youth group joined the team from the trains। तो बेसिकली क्या होता था कि अब ये जो आर्टिस्ट होते थे ये एक डिस्ट्रिक्ट पे रुक जाते थे, फिर उसके बाद हर एक ग्रुप में ओरेटर्स होते थे और कुछ परफॉर्मेंस होते थे। तो ये अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते थे और अलग अलग ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप में वैसे तो ओरेटर और परफॉर्मेंस होते थे, और ये लोग क्या करते थे अलग अलग विलेजेस में जाते थे और वहाँ पे IEC एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको एजुकेट कर रही है कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी। जैसे कि स्ट्रीट प्ले हो रहा है, फोक सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, कोई कहानी सुनाई जा रही है, या ग्रुप काउंसलिंग हो रही है। लोकली मोबिलाइज्ड यूथ ग्रुप्स जॉइन द टीम फ्रॉम द ट्रेन। तो जो वहाँ के जो लोकल्स थे, मतलब कि जिस डिस्ट्रिक्ट में रुकते थे वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोगों ने भी इनमें पार्टिसिपेट किया था। द प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीकेटेड बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO। इन्होंने ये इम्प्लीमेंट की थी नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, इंटरनेशनल एजेंसी सच एज यूनिसेफ और अन्य एड्स ने भी कॉपरेशन किया था इंडियन रेलवेज़ के साथ, क्योंकि ट्रेन ही तो चली थी,
ठीक है, तभी उन्होंने अवेयरनेस फैलाई थी। अब एम क्या था? एम था रेड रिबन एक्सप्रेस का कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी है प्राइमरी प्रिवेंशन सर्विसेज के बारे में कि आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। डेवलप करना एक अंडरस्टैंडिंग कि डिज़ीज़ क्या है, उसका स्टिग्मा कम करना है, मतलब जिससे एड्स जो है वो टच करने से नहीं फैलता। बट स्टिग्मा इतना है सोसाइटी में कि लोग सोचते हैं कि अरे इसको तो ऐसे हो गया है तो इससे दूर रहो, दैट इज़ ऑल। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल विथ एड्स। ठीक है, इन्हांस पीपल्स नॉलेज अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में उन्हें बताना, हेल्थ हैबिट्स जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए और जो लाइफस्टाइल उन्हें फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में बताना, तो ये एम था। मैनी मोर आर यूज्ड इन दिस फील्ड। इन दिस यूनिट लेट अस रिव्यू सम सिलेक्टेड मेथड्स। तो काफ़ी सारे जो मेथड्स हैं उनके थ्रू जो है अपनी बात पहुंचाई जाती है, मतलब काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं हम काफ़ी फील्ड्स में, जैसे हम कैंपेन्स यूज़ करते हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न। तो ये सारे आपके ना वो आ गए मास मीडिया के जो टाइप्स हैं, मेथड्स बेसिकली, जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस है, यानी कि टाइप्स ऑफ मास मीडिया। ठीक है, तो अभी आज मतलब अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। विद द पार्ट 2 विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ठीक है, एक चीज़ ना यहाँ पे ये चीज़ और देख लो कि ये रह गई थी, हमने पढ़ा नहीं था, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। विल लर्न अबाउट डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ये सब तो ठीक है। यू विल अप्रिशिएट इन ऑर्डर टू इनेबल यू अप्रिशिएट एंड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट सिमिलर अटेम्प्ट्स ऑन अदर मास मीडिया चैनल्स। तो काफ़ी सारे मास मीडिया चैनल्स पे प्रिवेंशन फॉर स्मोकिंग, ट्यूबरक्यूलोसिस, HIV एड्स, प्रमोशन ऑफ सैनिटरी लिटरेसी, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन, सेफ चाइल्ड बर्थ, कंज्यूमर अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स लाइक जागो ग्राहक जागो। तो ये सारे कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें भी हुई थी, और इनमें से एक हमारा रेड रिबन एक्सप्रेस था जो हमने अभी पढ़ के कंप्लीट किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ, या बेसिकली वी कैन से मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, इफ़ दिस वॉज द part 1 of the chapter. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.